आज हम जा रहे हैं इंडिया के एक ऐसा खतरनाक वाटरफॉल पे जिसकी कहानी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा वाटरफॉल जो कि डरावना ही नहीं बट इंडिया का 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। एक माँ और एक बेटी की कहानी। हम जा रहे हैं आज नौकालिकाई वाटरफॉल। मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का ये स्टेट अपने बारिश, पहाड़, वाटरफॉल्स, हरियाली के लिए बहुत फेमस है। मेघालय शब्द का मतलब ही होता है अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। बट हमें ये नहीं पता था कि मेघालय आके हमें एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में पता चलेगा जिसकी कहानी सुन के हमारा दिल दहल जाएगा। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है जब हम नौकालिकाई वाटरफॉल देखने जा रहे थे। मैं मज़े से मेघालय के वादियाँ देख के खुश हो रहा था। फिर सडनली हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि क्या आपको नौकालिकाई वाटरफॉल के हिस्ट्री के बारे में पता है। मैंने बोला कि मैंने सुना है कि कुछ अर्बन लेजेंड है पर पता नहीं है। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि मैं आपको आज बताता हूँ नौकालिकाई वाटरफॉल के हिस्ट्री के बारे में। मैंने सोचा ऐसे सफ़र में वादियों के बीच स्टोरी सुनते सुनते रोड ट्रिप करने का अलग ही मज़ा आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसके बारे में सुन के मेरा दिल दहल जाएगा। बहुत समय पहले चेरापूंजी में एक गांव हुआ करता था, रंगजर्ती, जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। क्योंकि ये गांव वाटरफॉल के पास ही था तो लोग यहाँ पे खेती करते थे और खेती के साथ साथ यहाँ आयरन की भी खुदाई होती थी। और इसी गांव में एक लेडी रहती थी जिनका नाम था लिकाई। लिकाई अपने शादी से बहुत खुश थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन अचानक लिकाई के हस्बैंड की डेथ हो गई एंड लिकाई पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई एंड वो अपनी जिम्मेदारी निभाती रही और खुद भी खर्च होती रही। कुछ समय बाद लिकाई ने डिसाइड किया कि उसे और एक शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अकेले एक बच्चा और घर को संभालना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। लिकाई की दूसरी शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी, लेकिन जो आदमी से लिकाई की शादी हुई थी वो लिकाई को बहुत पसंद करता था। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन लिकाई जब काम से घर लौटी तो उसने नोटिस किया कि उसके घर में लालटेन नहीं जल रहा है। ये चीज़ देखकर लिकाई को अजीब तो लगा, लेकिन वो घर के अंदर चली गई तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। तो उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई और फिर उसने अपने बेटी को भी पुकारा, पर किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे यह भी बहुत अजीब लग रहा था। लिकाई जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी उसने देखा कि चूल्हे पर कुछ पक रहा था। वो ये चीज़ देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके पूरे ज़िंदगी में किसी ने उसके लिए खाना नहीं बनाया था। और वो चूल्हे में रखे हुए बर्तन का प्लेट उठा के देखने ही वाली थी कि क्या पक रहा है कि तभी अचानक उसका हस्बैंड किचन में आ गया। उसने बोला, तुम घर आ गई, बैठ जाओ, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हें खाना परोसता हूँ। लिकाई ये सुन के बहुत खुश हो गई एंड पूरे दिन थकने के बाद उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर उसके हस्बैंड ने उसे खाना परोसा और वो घर में बना हुआ मीट खाने लग गई। उसे खाना बहुत पसंद आया। खाने के बाद उसने अपने पति को पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि वो आसपास खेलने गई है। लिकाई की आदत थी कि वो खाना खाने के बाद पान खाया करती थी, तो वो अपने ही घर के पास मौजूद पान के पेड़ से कुछ पान के पत्ते तोड़ने के लिए गई। वो पत्ते तोड़ ही रही थी, उसे वहाँ एक हैरान करने वाली चीज़ दिखी। वो चीज़ थी किसी छोटे बच्चे की एक उंगली। ये देखकर लिकाई को बहुत हैरानी हुई। उसकी हैरानी दुख में तब बदल गई जब उसने पास जाकर उस उंगली को देखा और पाया कि ये तो उसकी अपनी बेटी की ही उंगली थी। इसका मतलब ये था कि लिकाई की बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी।
लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, उसके साथ ऐसा किसने किया था? अपने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए लिकाई तुरंत अपने हस्बैंड के पास पहुंची और कुछ तफ्तीश करने के बाद लिकाई को ये पता चला कि उसके पति ने ही उसके बेटी को ईर्ष्यावश मार डाला था। और तो और उसने शाम को जो खाना लिकाई और अपने लिए बनाया था वो किसी जानवर का मांस नहीं था, बल्कि लिकाई की बेटी का मांस था। जब लिकाई को मालूम हुआ कि उसके सनकी पति ने उसे लिकाई से ज़्यादा अटेंशन पाने के लक्ष्य से उसकी बच्ची को ही रास्ते से हटा दिया है, तो लिकाई बेहद दुखी और हताश हुई। ये दुख लिकाई के लिए बहुत ही असहनीय था और वो जंगल की ओर तेज़ी से भागने लगी और तब तक भागती रही जब तक वहाँ मौजूद वाटरफॉल तक पहुँच नहीं गई। लिकाई इस दुख से इतना अभिभूत थी कि उसे समझ नहीं आया और उसने एक लंबी सांस खींचकर उस वाटरफॉल में कूद गई। सो गाइज, स्टोरी ख़त्म होते तक हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल एंड यहाँ पे पहुंचते ही ना ऐसा लग रहा है कि टाइम स्टॉप हो गया है। आई मीन इतना कुछ जो हम सुन के आए हैं ना, वो लग रहा है कि ऐसे कि आंखों के सामने प्ले हो रहा है। एंड तभी से इस जगह को ये नाम मिला नोकालिकाई, जिसका मतलब है द लीप ऑफ लेडी लिकाई। सो गाइज, इस जगह का अर्बन लेजेंड सुन के तो दिल एक्चुअली में भारी हो रखा है। मतलब अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था इस जगह पे। आप सोचो ना, मतलब इतना एक ट्रैजिक स्टोरी एंड उसके बाद ये जगह जो है हॉन्टेड हो गया था। बहुत सारे गांव वालों को बहुत कुछ दिखने लगा था, तो लोग डरने लगे थे इस जगह से। एंड अभी भी बहुत सारे कुछ लोग बताते हैं, बोलते हैं इस जगह के बारे में। एग्जैक्टली तो सब कुछ नहीं पता चलता है अनलेस एंड अनटिल आप उस जगह के हो या उस जगह पे रहते हो। सो गाइज, लेट मी टर्न द कैमरा एंड शो यू द वाटरफॉल। ये देखो कितना सुंदर है ना ये वाटरफॉल। एंड इसके साथ एक ऐसा ट्रैजिक स्टोरी लिंक्ड है कि आपका दिल दहला दे। मतलब इतना पीसफुल ये जगह, इतना सुंदर ये जगह, लेकिन उसके साथ एक ट्रैजिक स्टोरी भी है। बाय द वे, यहाँ पे एंट्री फीस है अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन का। एंड यहाँ आके आप जब तक रुकना चाहो रुक सकते हो। इवनिंग में यहाँ कोई रहता नहीं है जनरली, तो क्योंकि ये ना सिटी से थोड़ा बाहर है। आई मीन अच्छा खासा बाहर है। लास्ट जो विलेज हमको दिखा था वो अराउंड आराम से 30-40 किलोमीटर्स पहले होगा। बाय द वे, और एक चीज़ है, आप इस वाटरफॉल तक ट्रैक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको एक और रास्ते पे जाना रहता है जो कि ये वाला पॉइंट से कुछ देर पहले ही आता है। आते टाइम हमने कुछ लिमिटेड कैंपिंग एरियाज़ भी देखे थे, तो जनरली आप यहाँ पे आके कैंपिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड ऑप्शन था। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ट्रैक करना है तो वो आते हैं कैंपिंग करते हैं, तो वो लोग के लिए है वेरी लिमिटेड ऑप्शन। इट्स नॉट फॉर फैमिली। जनरली अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ठीक है। तो ये बात सबका ध्यान ज़रूर रखें। सो गाइज, कमेंट ज़रूर करना अगर आप नोकालिकाई वाटरफॉल्स आए हो, एंड वीड लव टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ ना लोगों तक पहुंचने चाहिए। आई मीन लोगों को भी पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ अर्बन लेजेंड्स है। एंड स्पेशली इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है ना जिसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, कुछ अर्बन लेजेंड्स जुड़े हुए हैं एंड लोगों को पता नहीं है। एंड मेरे को लगता है ये लोगों को पता होना चाहिए एज एन इंडियन, क्योंकि देन इट गिव्स यू दैट कनेक्शन, राइट? आई मीन एंड ये सब मिस्ट्रीज़ एक्सप्लोर करना पर्सनली तो मेरे को बहुत पसंद है। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको भी मिस्ट्रीज़ एक्सप्लोर करना पसंद है कि नहीं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।